ऑर्चिड रिवर। माला एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 15 साल की माला पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए, पर कभी वापस ही नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। माला को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर बहुत गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसीलिए उसको ही सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने पापा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके पापा उसे नदियों की मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके पापा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है माला को। यह सब कभी समझ नहीं आता था, बस ये सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वह मछली पकड़ने जाने लगी थी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। माला को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जहां सारे घर और वो बड़ी सी नदी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल इतना घना था कि वहां कोई जाता ही नहीं था, लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। माला ने वहां जाने का सोच लिया था। एक दिन वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वह जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें, ये सब उस जंगल में माला को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी माला हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही माला ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने पापा की परछाई दिखी। माला तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, पापा। तभी जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। माला को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नदी में गिर गई। माला को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ी में वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभालकर वो नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। माला पूरी तरह बौखला गई और अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे अब और भी अजीब लगने लगा था। वो वहां किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर पा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कप था, उसी की तरफ बहता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, माला के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके पापा अपने गले में पहना करते थे। माला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके पापा का गमछा उस नदी में कैसे आया था। माला ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता था, और वो खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। कुछ देर बाद उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। माला को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थी, और इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वो माला ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके पापा की लाश थी। माला की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। माला को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन माला अपने पापा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसे अपने पापा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया, पर जब वो लाश पूरी तरह से बाहर आई तो माला का दिल थम गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इससे पहले वो उस सदमे से उभर पाती, उसकी आंखों के सामने उसी ही नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे,
और उसका पूरा शरीर गला हुआ था। वो माला की तरफ देखकर मुस्कुराई और माला की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। माला की चीख निकल गई और वो बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से माला कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी की तरह किसी दिन उसके पापा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना उस समुंदरी चुड़ैल से हुआ होगा। माला को उस सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। माला अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चला रही है।